सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं अभिनंदन करता हूँ। आज का जो अवसर मुझे परमेश्वर ने दिया है, मैं इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं पास्टर साहब का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे इस अपॉर्चुनिटी को दिया। आज का जो विषय है, इसके कुछ भाग हो सकता है हमने पहले भी सुने हो। मैंने एक ऑडियो डाला था, लेकिन परमेश्वर आज हमसे विस्तार में बात करेगा इस विषय में। हम देखेंगे कि हम सभी अपने जीवन में आशीषित होना चाहते हैं, हम सभी अपने जीवन में बढ़ना चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे अवरोध होते हैं जो हमें कई बार दिखाई भी नहीं देते, और वो कहीं ना कहीं हिडन वर्ल्ड में हमारी प्रॉस्पेरिटी के पीछे, हमारी सक्सेस के पीछे एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। आज हम सीखेंगे कि माता पिता का आदर करना, माता पिता की आज्ञा का पालन करना हमारी उन्नति के लिए कितना जरूरी है। इसके लिए मैं वचन निकालना चाहूंगा, आप मुझे 1 मिनट दीजिएगा। धन्यवाद। थैंक यू जीसस। जी हाँ, हम सब इस बात को जानते हैं, जैसा इफिसियों की किताब उसके 6वें अध्याय और उसकी 1 से लेकर 3 आयत तक लिखा हुआ है। मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ लिखा है, हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है, कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। क्या लिखा है? तू अपने माता पिता का आदर करना, यह पहली आज्ञा है, और साथ में ये प्रतिज्ञा भी है। अगर हम पढ़ेंगे निर्गमन की किताब उसका 20वां अध्याय और उसकी 12वीं आयत, वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, तो अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। ये बात परमेश्वर यहोवा ने मूसा से 10 आज्ञाओं को देते वक्त की थी। बाइबल में बहुत सारी आज्ञाएं हैं, लेकिन मुख्य 10 आज्ञाओं में परमेश्वर ने इस आज्ञा को शामिल किया कि तू अपने माता पिता का आदर करना। आप इसी बात से गंभीरता का अंदाजा लगा सकते हैं कि परमेश्वर ने माता पिता को आदर देना कितना उच्च स्थान में रखा है। आप सोच सकते हैं 10 आज्ञाओं में एक आज्ञा है माता पिता का आदर करना। हम पुराने नियम में देखते हैं कि ये 10 आज्ञाओं में शामिल थी, लेकिन नए नियम में आज्ञा के साथ प्रतिज्ञा में भी बदल चुकी है। आज्ञा और प्रतिज्ञा ना, आपको परमेश्वर ने शपथ दी है ना, आपको परमेश्वर ने प्रतिज्ञा लेने के लिए कहा है कि मैं कभी भी अपने माँ बाप का डिसऑनर नहीं करूंगा। जैसा हमने इफिसियों की किताब में पढ़ा, यह पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है। पुराने नियम में ये सिर्फ आज्ञा थी, लेकिन नए नियम में जब हम इफिसियों की किताब पढ़ते हैं, ये प्रतिज्ञा में बदल चुकी है। हम सभी बहुत मेहनत करते हैं, हम सभी अपने जीवन में बढ़ना चाहते हैं, हम सभी अपने जीवन में आशीषित होना चाहते हैं, और इन सब से बढ़कर हम लंबी आयु चाहते हैं। मैं यहाँ अगर जितने भी लोग मौजूद हैं, अगर मैं उनसे पूछूं कि कौन कौन है जो बहुत सालों तक जीना चाहता है, दीर्घायु से तृप्त होना चाहता है, हम सभी हाथ उठाएंगे। हम सबकी इच्छा है कि हमें लंबी आयु मिले। कोई भी बहुत ही युवा अवस्था में या समय नहीं आया हो, कोई भी मरना नहीं चाहता।
आपने देखा होगा कि आशीर्वाद कैसे देते थे पुराने लोग, आज भी देते हैं, जुग जुग जी, 100 साल जी, है ना। तो लंबी आयु आप अगर चाहते हैं, आप अगर चाहते हैं कि आप अपने जीवन के जितने भी दिन परमेश्वर ने रखे वो पूरे करके ही इस पृथ्वी से आप जाएं, असमय मृत्यु ना हो, इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने माता पिता का आदर करें। ऐसे बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं, ऐसे बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं कि एक सेकंड, आई थिंक पर्ल, ओके, थैंक यू। ओके, मैं हम देख सकते हैं कि बहुत सारे माँ बाप हैं जो बुढ़ापे की अवस्था में अपने जवान बेटे की अर्थी को कांधा देते हैं। कितने दुख की बात है, माँ बाप अभी तक जीवित हैं लेकिन बेटा, बच्चे इस दुनिया में नहीं रहे, अपने समय से वो पहले चले गए। क्यों वो लंबी आयु को प्राप्त नहीं कर सकते? अगर हम देखें, अगर हम उनके जीवन को खंगालने की कोशिश करें, तो मैं समझता हूं कहीं ना कहीं बहुत सारे कारणों में से एक कारण ये भी होगा कि जो ऑनर, जो रिस्पेक्ट उनको अपने माँ बाप को देना चाहिए था, जो हक उनका बनता था, जो ऋण उनका बनता था कि उन्हें चुकाना है, वो उन्होंने नहीं चुकाया। यहाँ क्या लिखा है कि जो प्रॉमिस लैंड में तुम्हें देने जा रहा हूं, उसमें तुम बहुत दिन तक जीने पाओ। इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने माता पिता का आदर करें। इसके साथ ही हम अगले आयत पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है निर्गमन की किताब उसका 21वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत। निर्गमन की किताब उसका 21वां अध्याय उसकी 17वीं आयत। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, जो अपने पिता व माता को श्राप दे वह निश्चय मार डाला जाए। जो अपने माता पिता को श्राप दे वह निश्चय मार डाला जाए। आप अगर एक माँ के हृदय को देखेंगे, अगर अपने एक पिता के हृदय को देखेंगे, तो उनके हृदय से सिर्फ और सिर्फ आपके लिए आशीषें ही आशीषें निकलेंगी। कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को कर्ज नहीं करना चाहते। पिछले समय मैंने देखा कि जब मेरे आंखों में जो समस्या है, डॉक्टरों ने कहा कि 5 साल का समय है, 7 साल का समय है, मैंने अपने पापा को बताया। मेरे पापा को सुनकर बहुत दुख हुआ। उन्होंने मुझे बोला, ये करो, वो करो, तुम यहाँ आओ, हम यहाँ लेके जाएंगे, यहाँ लेके जाएंगे, यहाँ इलाज कराएंगे। मैंने बोला परमेश्वर ठीक करेगा। और उसके बाद कुछ दिनों बाद वो कहते हैं कि मैं फोन किया, उन्होंने मुझे कहते हैं कि मैं सोच रहा था कि मैं तुम्हें अपनी एक आंख दे दूं। उन्होंने मुझे तसल्ली देने की, मेरा दिल रखने के लिए एक आंख कहा, लेकिन वास्तव में मैं उनका मन जानता हूँ, वो अपनी दोनों आंखें देने के लिए मुझे तैयार है। आप सोच सकते हैं, एक बाप खुद अंधा होकर इस दुनिया में जीने के लिए तैयार है। क्यों? क्योंकि उसका बेटा देख सके। उनके हृदय को समझते हैं। कभी भी कोई भी माँ अपने बच्चे को कर्ज नहीं करती। हमारे बीच में सिस्टर ममता है, इनका बेटा अंश अभी इस दुनिया में नहीं। वो 1 महीने तक अस्पताल में अपने बेटे के साथ रही। वो अपनी किडनी उसे दे दी। वो एक क्या, वो दोनों किडनी देने के लिए तैयार थी। ये होता है माँ बाप का हृदय, हमें आशीष ही आशीष देते हैं। लेकिन आज के युग में अगर हम देखें, मैंने लोगों के मुंह से ही सुना है कि कब ये मरेगी और हमारे जीवन में शांति आएगी। लोग अपने ही माँ बाप को कर्ज करते हैं कि कब ये मरेगी, हमारे जीवन में शांति आएगी, हमें छुटकारा मिलेगा। बाइबल में लिखा है, जो अपने माँ बाप को श्राप दे वो निश्चय मार डाले।
हम अपने माँ बाप को श्राप देकर क्या खुद आशीषित हो सकते हैं? क्या हम अपने माँ बाप को श्राप देकर कभी आप अपेक्षा कर सकते हैं परमेश्वर से कि परमेश्वर आपको आशीष देगा? उसकी 10 आज्ञाओं में से एक है। इस बात की गंभीरता का आप अंदाजा लगाइए, परमेश्वर ने अपने हाथों से लिख कर पटिया में मूसा को बोला, जाकर मेरे इजराइलियों को यह आज्ञा दे। बाइबल में लिखा है, आशीष दोगे तो तुम्हें भी आशीष दी जाएगी, तुम श्राप दोगे तो तुम्हें भी श्राप मिलेगा। इस नाप से तुम नापते हो, उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। अरे जिस बाप ने हमें सूरज दिखाया, जो माँ जिसने हमें जो दुनिया में लेकर आई, आज हम उसके लिए कहते हैं। एक लिखा है, एक दूसरे धर्म की किताब में लिखा है कि जो अपनी माँ को घूर कर भी देख ले, उसे जहन्नुम नसीब होती। आप श्राप देकर अपने माँ बाप को कभी आशीषित हो सकते। इसके बाद हम पढ़ेंगे अगली आयत, व्यवस्था विवरण की किताब, उसका 5वां अध्याय, उसकी 16वीं आयत। वहां इस प्रकार से लिखा है, एक सेकेंड आप मुझे देंगे। हाँ, यहाँ इस प्रकार से लिखा है, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जैसे कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे आज्ञा दी है, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। ये वाली बात तो हमने देख ली, अगर हम अपने माता पिता का आदर करेंगे तो हमें दीर्घायु प्राप्त, हम बहुत दिन तक रहने पाएंगे। इसके बाद एक बात और लिखी है, क्या लिखा है, उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए और तेरा भला हो। क्या लिखा है, तेरा भला हो, एंड यू शैल प्रॉस्पर, यू मे प्रॉस्पर, प्रॉस्पेरिटी। मैंने बताया ना, हम बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं कि हम कैसे अमीर हो जाएं, हमें हमारे कर्जे से मुक्ति मिल जाए, लेकिन हम पनप ही नहीं पा रहे, हम उठ ही नहीं पा रहे अपने जीवन में। क्यों? क्योंकि माँ बाप का जो हाथ है उसे हमने अपने ऊपर से खुद हटा दिया, वो नहीं हटाना चाहते। उन्होंने खुद अपने माँ बाप अपने से दूर किए। ऐसा क्यों होता है कि हम बहुत बटोरते हैं, बहुत इकट्ठा करते हैं, लेकिन जब गिनते हैं तो बहुत थोड़ा निकलता है। बहुत खाते हैं फिर भी पेट नहीं भरता, अच्छे से अच्छा पीते हैं लेकिन फिर भी संतुष्टि नहीं होती। हमारे धन को जैसे हवा उड़ाकर ले जाती है, जैसे मलाकी की किताब में हमने पढ़ा। हमारी थैली में क्यों एक छेद होता है? मैंने बताया वो छेद है अनआज्ञाकारी। क्यों हमारी दाख लता से फल कच्चे ही गिर जाते हैं? क्यों हम अपने मेहनत की रोटी को खा नहीं पाते? बाइबल में लिखा है, यदि तू अपने माता पिता का आदर करेगा तो तेरा भला हो। बहुत सारे लोग आज अपने जीवन में कमी, घटी, तंगी, बदहाली, स्ट्रेस, तनाव, पीड़ा, ऐसा कोई देह का अंग नहीं है जहां आरोग्यता नहीं बची। हर जगह लिखा है तुम्हारे सर में घाव ही घाव। हम अपने आप को पीड़ा दे रहे। जिस माँ ने हमें 9 महीने पेट में पाला, आज हम इस तरह से उसके साथ व्यवहार करते हैं। मैंने बीते दिनों, मैं दूसरी जगह रहता था किराए के एक मकान में, वहां पर मैंने देखा हमारे घर के सामने एक बूढ़ी औरत रहती थी। और वो कहाँ रहती थी? आपने सीढ़ी देखा होगा, सीढ़ी के नीचे की जो जगह होती है, जब हम सीढ़ी चढ़कर जाते हैं तो एक स्पेस होता है नीचे, कोना सा, वहां पर वो औरत सोया करती थी। मुझे लगा कि होगा शायद कोई काम वाम करने वाला होगा। कुछ दिनों बाद मुझे पता चला वो उस घर में रहने वाले इंसान की अपनी ही माँ है। एक दिन वो अपनी माँ को कहीं छोड़कर चले गए और पूरी रात नहीं आए, 1.5-2 दिन हो गए। उस बूढ़ी औरत ने, उस बूढ़ी माँ ने चिल्लाना शुरू किया, आवाज लगाना शुरू किया आस पड़ोस में। हमें लगा क्या हुआ, कि हमने पूछा, उनको कुछ चाहिए था, पानी चाहिए था, कुछ खाने को चाहिए था।
हमने पूछा आपके घर के लोग कहाँ गए? बोले पता नहीं, कहीं बाहर गए हैं, आए ही नहीं। हम कुत्ता पालते हैं घर में ना, अगर हम 2 दिन के लिए बाहर जाएं तो हम अपने कुत्ते के लिए इतने चिंतित होते हैं कि उसके लिए खाना पानी सब कुछ व्यवस्था करके पड़ोसियों को 4 बार बोल के जाते हैं इसका ध्यान रखें। अपनी माँ को ही छोड़कर चले गए। कुछ दिनों बाद वो बूढ़ी माँ मर गई और जिस खाट पर वो लेटती थी, जो उसके गद्दे और चादर थी, जब वो मर गई तो जला वला दिया, है ना, क्रियाक्रम जो भी करना था कर दिया उन्होंने। उसके बाद मैंने देखा कि जो गद्दे और जो गंद कपड़े वगैरह थे उस औरत के, उसको लातों से फेंक रहे हैं बाहर, छूना भी नहीं चाह रहे, लातों से बाहर फेंक रहे हैं उन गद्दों को, और उन्होंने गली में ही सारा ढेर लगा के उसे माचिस से आग लगा के उसे नष्ट किया। हमें याद है कि हमारे माँ बाप ने कितनी बार, है ना, हम जब छोटे होते हैं हम चल नहीं पाते, बच्चों को देखा हो कितनी बार हमारे डायपर चेंज किए, कितनी बार हमें नहलाया धुलाया साफ किया, एक बार भी घृणा नहीं की। आज जब वो उस अवस्था में पहुंचे हैं तो हम उनके साथ क्या करते हैं? हम उनके कपड़ों को छूने से घिनाते हैं। हमारे घर के पास में जब मैं बहुत छोटा था, दूसरी तीसरी क्लास में था, मुझे वो इंसान का, उस बूढ़े इंसान का चेहरा आज भी याद है। वो हमारे घर के पीछे रहते थे और जहां गाय बैलों को बांधते हैं, छपरी, है ना, आपको पता हो, टीन शेड, वो भी टूटी फूटी, जहां गाय बैलों को, वहां उनको सुलाया जाता था। एक रात बहुत तेज बिजली कड़की, वो आज भी मुझे याद है वो शब्द। हम डर गए, मम्मी पापा के पास थे और सुबेरे पता चला कि वो इंसान जो बाहर लेंटर में नहीं, छपरी में ही, बाकी सब माँ बेटे, मतलब जो हाँ बोल रहा हूँ, जो बीवी है बच्चे हैं सब लेंटर के अंदर, पक्के घर के अंदर, उसे कहाँ बाहर। मूसलाधार बारिश हुई, तेज बिजली कड़की, और सुबह पता चला कि उस इंसान की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। बहुत सारे लोग हो सकता है कि आज हमारे बीच में हो, या कभी उन्होंने ऐसा कुछ किया हो, शायद अब पश्चाताप करके सब कुछ ठीक हो गया, मैं नहीं जानता। हम चर्च आते हैं, प्रार्थना करते हैं, दशवांश देते हैं, गीत गाते हैं आराधना के, मीटिंग खत्म होने के बाद हम अपने माँ बाप से, या दिन में जब हम उनके साथ संवाद करते हैं, हम कैसी बातचीत करते हैं उनके साथ। हम सोचते हैं कि हम प्रार्थना मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं जो हमें करना चाहिए एक मसीह होने के नाते, लेकिन माँ बाप को कहीं ना कहीं जो सम्मान देना चाहिए, जो हमारा लहजा होता है बातचीत करने का, वो किस प्रकार से, और हम सोचते हैं कि परमेश्वर हमें आशीषित करेगा। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। आप क्या मजाक समझते हैं? आप ये सब करके आप सोचते हैं परमेश्वर आपको आशीषित करेगा? आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। आपने अपना घर एक ऐसी जगह बनाया है जो रेत पर, जो धस रहा है। हमें पता है पुराने नियम में अपने बाप की आशीष लेने के लिए लोग कैसे कैसे हथकंडे अपनाते थे, कि हमने देखा याकूब जब मर रहा था कि आशीष के कुछ वचन बोल के चला जाए हमारे लिए, क्योंकि वो जो बोलते हैं, वो जो आशीर्वाद देते हैं, उसमें बड़ा प्रभाव होता है, उसमें बड़ी, कहते हैं ना, कुवत होती है। आशीष के लिए लोग लड़ रहे हैं। मैं पुराने नियम में जब पढ़ा, है ना, हमने देखा वो जानवर के वस्त्र की वो रोए सा लग रहा है ना, जब हमने पढ़ा कितने लोगों ने किए, सब कुछ हथकंडे किए, क्यों? वो मरता हुआ बाप आशीष देकर एक बार चला तो जाए। आप कभी अपने माँ बाप के अगर चेहरे में खुशी नहीं ला पा रहे, मुस्कुराहट नहीं ला पा रहे, कोई बात नहीं, कम से कम अपने माँ बाप की आंखों में आंसू नहीं लेकर, अपने माँ बाप की आंखों में आप आंसू लेकर नहीं आए, क्योंकि अगर उनकी आंखों में आंसू आते हैं तो कहीं ना कहीं परमेश्वर भी रोता होगा, क्योंकि वो भी तो एक बाप है। परमेश्वर पिता भी तो एक बाप है, वो तो सबका बाप है। आप एक बाप के साथ जो उसने आपको दिया, आप उसके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, तो उसके दिल पर क्या गुजरती होगी? मुझे इसीलिए लगता है कि परमेश्वर ने 10 आज्ञाओं में रखा, कि जब हम अपने अर्थली, है ना, माँ बाप का आदर करना सीखेंगे तो हम अपने स्वर्गीय
उस पिता का भी आदर करना सीखेंगे, जो कि हमें कहता है कि मैं तुम्हें दूध पिलाने वाली माँ से भी ज्यादा प्यार करता हूँ। वो हमारी माता के समान भी हमें प्यार करता है, वो हमें एक बाप के समान भी प्यार करता है। हम कैसे प्रॉस्पर, हमारा भला कैसे होगा इस पृथ्वी पर? हम अपनी वाणी पर एक बार जरा देखें, हम किस तरीके से उनसे बात करते हैं, कैसा हमारा चाल चलन है उनके साथ। क्यों हमारी आशीषें रुकी हुई हैं? क्यों हम बढ़ नहीं पा रहे हैं? बहुत मेहनत करते हैं बच्चे, हम बढ़ जाएं, हम टॉप कर जाएं। नहीं, माँ बाप का जब तक साया नहीं है, आशीष नहीं है, हम पनप नहीं पाएंगे, आगे बढ़ेंगे। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, पुलिसियों की किताब उसका 3रा अध्याय उसकी 20वीं आयत, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, हे बालकों, सब बातों में अपने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो। कितनी बातों में? 1-2 बातों में, 10 बातों में, 20 नहीं, सब बातों में। सब बातों में अपने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। क्या लिखा है? प्रभु इससे प्रसन्न होता है। बहुत सारे लोग हैं आज, आप बहुत मेहनत करते हैं, रात को बैठ बैठ कर प्रार्थना कर रहे हैं, उपवास रख रख के प्रार्थना कर रहे हैं, कैसे है ना प्रभु खुश हो जाए, प्रसन्न हो जाए और मुझे आशीष दे। बाइबल में लिखा है हनोक जीवित ही उठा लिया गया, और इब्रानियों में उसका उत्तर दिया है कि वो इसीलिए जीवित उठा लिया गया क्योंकि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। हम सब भी चाहते हैं ना खुदा हमसे खुश हो जाए, उसका रास्ता आपके माँ बाप से होके जाता है। क्या लिखा है? जब तुम अपने माता पिता का आदर करते हो, इससे प्रभु प्रसन्न होता है। आप चाहते हैं प्रभु आपसे प्रसन्न हो जाए? बहुत समय हो गया हमें अन्य अन्य भाषा का वरदान, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, ये वो बहुत कुछ चाहिए हमें, स्वर्गीय आशीषें चाहिए, पृथ्वी की आशीषें चाहिए, नहीं आ पा रही। क्यों? क्योंकि हमने उस आज्ञा का जो परमेश्वर ने हमें दी है, हम उल्लंघन करें। इसके बाद लिखा है नीति वचन उसका 23वां अध्याय और उसकी 22वीं आयत, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, अपने जन्माने वाले की सुनना, अपने जन्माने वाले की सुनना, और जब तेरी माता बुढ़िया हो जाए तब भी उसे कुछ न जानना। ठीक है? जब तेरी माँ बुढ़िया हो जाए तब उसे तुच्छ न जानना। जब तक है ना हमारे पिता के शरीर में बल है, बच्चे डरते हैं। माँ के जब हाथ पांव चल रहे, शरीर चल रहे, सम्मान दे रहे, जैसे ही वो बूढ़े होने लगते, आपने देखा है बच्चे कितनी बार आपसे सवाल पूछते हैं। हमारे घर में छोटे बच्चे हैं, एक ही बात को वो 10 बार पूछते हैं, मम्मी ऐसा क्यों हुआ, मम्मी ऐसा। हम हर बार उनका जवाब देते बिना चिढ़े हुए। हमारे माँ बाप ने हमारी कितनी ऐसे नासमझ सवालों का जवाब हंस हंस के प्यार से दिया हो, लेकिन जब वो बूढ़े हो जाते हैं, अपनी याददाश्त खोने लगते हैं, कम सुनाई देने लगता है, हम उन पे चिल्लाने लगते। मैंने बीते समय अपने ही परिवार के दूर के बात करूं, देखा किसी को कि मैंने सुना कि वो अपनी माँ को मार रहे, बाल पकड़ा उन्होंने। मुझे लगा इनको कहाँ जगह मिलने वाली है मरने के बाद। बूढ़े हो गए हैं, आप उनका अनादर कर रहे हैं, और हम सोचते हैं दैट वी विल बिकम द सिटीजन ऑफ हेवन, विल बिकम प्रॉस्परस। खुदा की आशीषें कब मिलेंगी? जब माँ बाप की आशीषें आपके साथ रहें। इसके बाद हम देखेंगे व्यवस्था विवरण की किताब उसका 27वां अध्याय उसकी 16वीं आयत, वहां इस प्रकार से लिखा है, शापित हो वह जो अपने पिता व माता को तुच्छ जाने। अब सब लोग कहें आमीन। क्या लिखा है? पढ़िएगा, व्यवस्था विवरण की किताब उसका 27वां अध्याय उसकी 16वीं आयत, वहां लिखा है, शापित हो वह जो अपने पिता व माता को तुच्छ जाने। अब सब लोग कहें आमीन। आमीन का मतलब होता है ऐसा ही हो।
उसके बाद हम आते हैं नीति वचन। हमारे पास समय कम है इसलिए हम जल्दी करेंगे, अन्यथा ये बहुत लंबा है, इसको हम शॉर्ट में करेंगे। नीति वचन की किताब, उसका 30वां अध्याय, उसकी 17वीं आयत। संजीव मैसी अनम्यूट हो गए, म्यूट करिएगा प्लीज जी, थैंक यू। ओके, हम अब देखेंगे अगली आयत। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, नीति वचन उसका 30वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत। वहां इस प्रकार से लिखा है, जिस आंख से कोई अपने पिता पर अनादर की दृष्टि करे। क्या लिखा है? जिस आंख से कोई अपने पिता पर अनादर की दृष्टि करे। अनादर करना और सिर्फ अनादर की दृष्टि ही कर देना, यहाँ पर अनादर करने वालों के लिए नहीं लिखा है। जो सिर्फ अनादर की दृष्टि से एक बार अपने पिता को देख बस ले, उसके लिए बात लिखी गई है। जिस आंख से कोई अपने पिता पर अनादर की दृष्टि करे और अपमान के साथ अपनी माता की आज्ञा ना माने, और अपमान के साथ अपनी माता की आज्ञा ना माने, उस आंख को तराई के कौवे खोद खोद कर निकालेंगे। क्या लिखा है? उस आंख को तराई के कौवे खोद खोद कर निकालेंगे और गिद्ध के बच्चे हाँ, वहां क्या लिखा है? तराई के कौवे उस आंख को, है ना, खोद खोद कर खा डालेंगे, है ना, और उकाब के बच्चे, उकाब मतलब गिद्ध के बच्चे उसे खाएंगे। आप समझते हैं इस बात को? कितनी गंभीर बात है। हमने कितनी बार छड़ी हुई आंखों से, बाप है बुरा नहीं बोल सकते, हाथ नहीं उठा सकते तो घूरी लेते हैं। घूरना, इसके लिए कितना यहाँ पर एक आप देख सकते हैं गंभीर बात लिखी हुई कि उसकी आंख को तराई के कौवे खोद खोद कर खाएं। हम अपनी आंखों से भलाई के दिन देखना चाहते हैं। हम अपनी आंखों से चाहते हैं कि हम अपने बच्चों का, सबका भला होता हुए देखें। लेकिन अगर अपने अपने माँ बाप का ही भला कभी नहीं चाहा तो अब कैसे प्रॉस्पर होंगे? आज का जो ये वचन है, मैं आपको 3 तरह के पिता के बारे में बताऊंगा, है ना। पहला तो जो हमारे अर्थली मम्मी पापा हैं, है ना, हमारे माता पिता हैं। दूसरा हमारा स्वर्गीय पिता, दूसरा हमारा स्वर्गीय पिता। और तीसरा, जैसे पौलुस कहता है, मैं एक वचन पढ़ के मैं खत्म करूंगा। पहला कुरिन्थियों उसका 4था अध्याय उसकी 15वीं आयत। पहला कुरिन्थियों उसका 4था अध्याय उसकी 15वीं आयत। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी होते तो भी तुम्हारे पिता बहुत से नहीं, इसीलिए कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हुआ हूं। जिन लोगों ने आपको सुसमाचार सुनाया, जो लोग आपको वचन की शिक्षा देते हैं, जो हमारे कलीसिया के पासबान हैं, जो अगुए हैं, वो भी हमारे आत्मिक पिता हैं। वो भी हमारे आत्मिक पिता हैं। जितना हमें स्वर्गीय पिता का आदर करना है, जितना हमें अपने सांसारिक माता पिता का आदर करना है, वैसे ही हमें अपने आत्मिक पिता का भी आदर करना है। अगर हम तीनों एरिया में से किसी भी एरिया में चूक रहे हैं, विश्वास मानिए जो हमारी आशीषें हैं वो रुकी हुई। अगर हमने अपने माँ बाप के साथ कुछ भी बुरा किया है, आज वो समय है कि मीटिंग खत्म होने के बाद या कल, जब भी आपको समय मिलता है, आप अपने मन को दृढ़ करें। आप अपने माँ बाप से ही क्षमा मांग रहे हैं, किसी पड़ोसी से नहीं मांग रहे। आप उनसे क्षमा मांगे, उनके आगे झुकिए, क्योंकि बाइबल में लिखा है, जो अपने आप को छोटा करता है वो उतना ही बड़ा किया जाए। और विश्वास मानिए, बहुत सी ऐसी आशीषें, बहुत से ऐसे काम हैं जो आज तक नहीं हुए, आप देखेंगे आने वाले दिनों में हर एक एक काम गिन गिन कर पूरा होना शुरू हो, जब आपका रिश्ता आपके माँ बाप के साथ सुधरेगा।
बाइबल में लिखा है जो जैसा बोता है वो वैसा काटता है। आज अगर आप अपने माँ बाप के साथ बुरा कर रहे हैं, आप अपने बच्चों के सामने ही काम करते हैं। जो आपने बोया है अपने बच्चों के अंदर वही तो आप काटेंगे। अभी एक शराब पीने वाला पिता दूसरे अपने बच्चे को कैसे बोले बेटा शराब पीना बुरी बात, जो बोया है वो काटेंगे। जो आज आप कर रहे हैं वो कल को लौट कर आपके ऊपर आ सकता है। स्वर्गीय पिता हमें इन वचनों के द्वारा आशीषित करे और विश्वास मैंने अगर आपने किसी आत्मिक पिता का, अपने आत्मिक पिता का, प्रभु के दासों का भी कहीं भी डिसऑनर किया है, आज वो समय कि आप पश्चाताप। प्रभु हमें आशीष। परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। इस अच्छा सुंदर वचन के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हमारी जीवन में